धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए। और हम धरती पर जिंदा हैं, हम गरीबों को उसने बचा कर रखा है, हर एक परेशानियों से अपनी पनाह में रखा हुआ है और वो हमें संभाले रखता है। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे आपके सामने नूह के जहाज़ के लिए, जो उत्पत्ति में 8 बाब से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नूह एक बहुत धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानता था, और उसके घर में उसके 3 बेटे और बहुएं और उसकी पत्नी होती है। और उस समय बहुत पाप बढ़ चुका था, जैसे आज धरती पर पाप बढ़ चुका है, और परमेश्वर आज इसको धरती को ख़त्म करना चाहते हैं। और उस समय नूह के समय में बताया जाता है कि लोग व्यभिचार बहुत करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, झूठ बोलते थे, जो परमेश्वर को नहीं भाता है उन्होंने सबने वो किया। लेकिन परमेश्वर जो हैं बड़ी दया करते हैं, वो सबको मौका देते हैं बचने का, ताकि ये ना कहें लोग कि हमें परमेश्वर ने बुरी तरह से मारा। और नूह का समय था, ये सब पाप बढ़ा हुआ था, और नूह को परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि नूह तू मेरे लिए एक जहाज़ बना, और उसको बकायदा उसकी लंबाई चौड़ाई बताई जाती है, लकड़ी बताई जाती है जो पानी में डूब नहीं सकती है। और नूह के बेटे और उसकी बहुएं सब मिलकर इस जहाज़ को बनाते हैं, जो कई हजार साल पुरानी ये बात है, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे धरती पर, जब से पहले की बात है। और नूह जो है उस जहाज़ को बनाना शुरू कर देता है। वो उस समय 600 साल का होता है और वो बनाना शुरू कर देता है। उस समय कहीं पर भी वर्षा नहीं होती थी, और लोग आकर उसको चिढ़ाते थे और कहते थे ये तो पागल हो गया है नूह, वर्षा तो होती नहीं है, ये किस लिए ये जहाज़ बना रहा है। और आकर उसको बहुत तंग करा जाता था। लेकिन नूह जो था उसको तो परमेश्वर के वचनों को पूरा करना था, और उसने वो पूरी किश्ती भी कहा गया है, और कहीं पर उसको जहाज़ भी कहा गया है, बना लेता है। और उसमें बहुत सारे 3 मंजिला बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे घर भी बनाता है। फिर परमेश्वर उसको कहते हैं सब जीव जंतु और जितने पशु हैं और जितने उड़ने वाले हैं सबको एक एक जोड़ा लेकर आने, यानी कि नर नारी, और जो शुद्ध पशु हैं, जो जैसे बकरी हैं जिनको हम खाते हैं उनको शुद्ध कहा गया है, उनके साथ साथ जोड़ों को रख। और कुछ तो जानवर अपने आप आ जाते हैं, और कुछ को नूह जो है लेकर आता है। और 7 दिन तक परमेश्वर उस जहाज़ का दरवाज़ा खोल के रखते हैं कि शायद कोई आएगा, शायद कोई पश्चाताप करेगा और इसमें आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर परमेश्वर उसका दरवाज़ा जो है बंद कर देते हैं। उस जहाज़ के अंदर एक खिड़की भी होती है और छत भी ऊपर होती है। और फिर जैसे ही उसका दरवाज़ा बंद होता है तो 40 दिन तक आसमान से वर्षा होती है। और लिखा है बाइबल में कि समुद्र के झरोखे भी खोल दिए जाते हैं, और समुद्र में से भी पानी आता है, और पूरी दुनिया में पानी भर जाता है, सारे लोग उसमें मर जाते हैं, और सिर्फ नूह का परिवार उस जहाज़ के अंदर बसता है। और फिर एक पहाड़ से वो जहाज़ तक टिक जाता है, और नूह वहाँ पर पहले कौवे को भेजते हैं, फिर कबूतरी को भेजते हैं, और फिर नूह का पूरा परिवार बचाया जाता है। और फिर परमेश्वर नूह से वादा करते हैं और एक वाचा को बांधते हैं, इंद्रधनुष दिखाया जाता है, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं अब धरती को कभी भी पानी से तबाह नहीं करूँगा, और ना ही मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिससे पृथ्वी तबाह हो। और आज भी भाइयों बहनों वही नूह का समय है। आज भी शादी ब्याह होती है, लोग पेड़ लगा रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लोग पाप कर रहे हैं और पाप से डरते नहीं हैं। और आज भी परमेश्वर फिर इस धरती को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। लेकिन ये धरती अब परमेश्वर नहीं कुछ करेगा, वो अपने प्रकोप तो डालेगा ताकि मनुष्य जान सके कि वो परमेश्वर यहोवा है। और 14 प्रकोप हैं उसके, जो प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं, जो पहले 1/3 पर, फिर आधे हिस्से पर, और फिर हमेशा के लिए पूरे हिस्से पे डाल देगा वो। लेकिन जो लोग उसका नाम लेंगे वो
हमेशा बचे रहेंगे, या तो वो स्वर्ग में जाकर विश्राम पाएंगे और फिर धरती पर फिर वापस आएंगे और प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन इस धरती पर आ जाएगा 1,000 के लिए। और जो लोग भी उसमें शामिल होंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बचाए जाएं जैसे नूह के परिवार को बचाया है, तो आपको परमेश्वर के पास आना होगा और उसके वचनों को मानना होगा और उस पर चलना होगा, अपने परिवार को भी बचाना होगा और पश्चाताप भी करना होगा। तभी परमेश्वर आप पर दया कर सकते हैं। और वो वादे के परमेश्वर हैं और वो हमेशा जिससे वादा करते हैं उससे वो तोड़ते नहीं हैं। आप सबको आशीष मिले और जो लोग बीमार हैं वो चंगाई पाएँ। जो लोग बिस्तर से चल फिर नहीं सकते हैं, परमेश्वर उनको अच्छा करे। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।